बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक विशाल जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में लाला नाम का एक चालाक भालू रहा करता था। एक दिन भालू सुबह से खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां बहुत कम जानवर जाते थे। वहां उसे एक पेड़ के नीचे गिरा हुआ मीठा फल दिखा। भालू ने सोचा, पूरा जंगल छान मारा, बस यही एक फल मिला है, चलो थोड़ी राहत तो मिलेगी। भालू फल उठाकर खाने ही लगा था कि उधर जंगल का राजा राजबली नाम का बाघ अपने सेवक लोमड़ी को डांट रहा था। क्यों रे लोमड़ी, आज भी तू मेरे लिए शिकार नहीं ढूंढ पाया? तुझे पता है सुबह सुबह मुझे कितनी भूख लगती है। अगर अगली बार भी खाली हाथ लौटा तो तुझे ही खा जाऊंगा। लोमड़ी डरते डरते बोली, महाराज, मैं बहुत जगह गया लेकिन कहीं भी शिकार नहीं मिला। एक और मौका दीजिए, मैं अभी गया और अभी आया। ठीक है, लेकिन ये आखिरी मौका है। लोमड़ी डर के मारे तेजी से शिकार की तलाश में निकल पड़ी। इधर भालू भी खाने की तलाश में था, क्योंकि एक फल से उसका पेट नहीं भरा था। तभी लोमड़ी की नजर भालू पर पड़ी। अरे, ये तो नया जानवर लगता है, लोमड़ी ने सोचा। इसे शिकार बनाकर महाराज को खुश कर दूंगा। वह भालू के पास पहुंची। अरे भालू भैया, क्या ढूंढ रहे हो? बहुत परेशान लग रहे हो। भालू बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही घूम रहा था। बताइए ना भैया, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। भालू ने कहा, सच कहूं तो बहुत भूख लगी है, बस एक ही फल मिला, पेट भरा नहीं। ओह, तो ये बात है। चलिए मेरे साथ, थोड़ा ही आगे एक फलों का बगीचा है। मीठे मीठे फल हैं, जितना चाहे खाइए। भालू ने भरोसा कर लिया और लोमड़ी के पीछे चल पड़ा। उधर बाघ महाराज अब भूख से तड़प रहे थे। अब मुझसे इंतजार नहीं होता, खुद ही शिकार पर निकलना पड़ेगा। इधर लोमड़ी और भालू जंगल में चलते रहे। थोड़ी दूर जाने के बाद भालू रुका। और कितनी दूर चलना है? अब और नहीं चला जाता। बस पास ही है, थोड़ा और चलो। भालू को कुछ शक हुआ। उसने सोचा, अब आ ही गया हूं, चलो देख लेते हैं। थोड़ी देर में वे बाघ की गुफा के पास पहुंच गए। भालू चौंक गया। ये कैसी जगह है? न कोई बगीचा न फल। ये मेरी गुफा है, अंदर कुछ फल रखे हैं, चलो खा लो। भालू अंदर गया और देखा, एक भी फल नहीं था। अब उसे समझ आ गया कि ये साजिश है। लोमड़ी नाटक करते हुए बोली, ओह, कोई मेरे फल खा गया। भालू मन ही मन सोचने लगा, इससे पहले कि असली शिकारी आ जाए मुझे भागना होगा। तभी बाघ वहां पहुंच गया और बोला, अरे भालू भैया, आप तो मेरे मेहमान हैं, जरा सेवा करने का मौका तो दो। भालू डर गया, लेकिन उसने चालाकी से कहा, सेवक लोमड़ी ने बताया था कि पास में फलों का बगीचा है। मैं अपने दोस्त को भी बुलाने जा रहा था ताकि वो भी खा सके। बाघ खुश हुआ, वाह, दो दो शिकार मिलेंगे, मैं भी चलता हूं। फिर तीनों साथ चलने लगे। चलते चलते भालू बोला, मेरे पैर में बहुत दर्द है, जरा आराम कर ले। ठीक है, हम भी थक गए हैं। थोड़ी देर में दोनों बाघ और लोमड़ी नींद में चले गए। भालू मौके की तलाश में था। जब उसे यकीन हो गया कि दोनों गहरी नींद में हैं, वो चुपचाप भाग गया। वो जंगल पार करता हुआ वापस अपने घर पहाड़ी लौट गया। उधर जब बाघ जागा तो देखा भालू गायब है। उसने लोमड़ी पर गुस्सा उतारा और बोला, तूने उसे भगाया है, अब तुझे ही खाकर भूख मिटाऊंगा। फिर बाघ लोमड़ी के पीछे दौड़ पड़ा और लोमड़ी जान बचाकर भागी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
जहाँ ताकत ना काम आए वहाँ बुद्धि इस्तेमाल करना चाहिए।